हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो बहुत ही अलग है, जो आपके स्विंग ट्रेड में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको। ठीक है, तो चलते वीडियो की तरफ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको 7 से 8 मिनट लूंगा, लेकिन बहुत यूनिक सिखा के जाऊंगा आपको। जैसा कि आप अभी तक ट्रेड करते हो बहुत सारी चीजें देखकर, आज आप कुछ अलग देखने वाले हो। क्या देखने वाले हो? सबसे पहले तो आप नॉर्मल वॉल्यूम को जानते होगे। नॉर्मल वॉल्यूम हम यूज करेंगे। ठीक है, नॉर्मल वॉल्यूम आपको ये बताता है कि एक कैंडल पे कितना ट्रेड हुआ है। ठीक है, बट आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ ये आपको ये बताएगा कि एक रेंज पे कितना ट्रेड हुआ है, कितने वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जाएंगे हम एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल पे, यहाँ से ये टूल्स उठाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है। ये आपको और मजा आएगा, दोनों को कंबाइन करके यूज करोगे तो। अभी हम देख रहे हैं एंकर्ड वॉल्यूम क्या होता है और इसको कैसे ट्रेड में ले सकते हैं हम। जो मैंने यहाँ से पिक किया और मुझे कहां पर प्लॉट करना है, जहां पर मुझे दिख रहा है कि सबसे ज्यादा ट्रेडेड है, यानी सबसे ज्यादा मुझे एक रेंज मालूम पड़ रही है कि यार ये रेंज सबसे ज्यादा, ठीक है, ये कंसोलिडेशन रेंज सबसे ज्यादा ट्रेडेड है। मैं इसके सपोर्ट के आसपास यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये मुझे ड्रॉ करिए। देखो मैंने ड्रॉ यहाँ पर किया, क्लिक मैंने यहाँ पर किया और लाइन यहाँ पर बन रही है। ठीक है, लाइन यहाँ पर बन रही, यानी ये आपको ये दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई ये लाइन को, इस लाइन को बोलते हैं POC। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, या लाइन ऑफ कंट्रोल, कि पूरे ट्रेड को यहीं से कंट्रोल किया जा रहा है, पूरे ऑर्डर्स को यहीं से कंट्रोल किया जा रहा है। अब आपको एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल पॉइंट मिल गया कि भाई ये जो जोन है ना, आप यहाँ पर ड्रॉ कर लो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, आपने यहाँ पर इसको प्रॉपर ड्रॉ कर लिया। क्या अब इस जोन से आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई जब भी यहाँ पर प्राइस अगर वापस आएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है और इस ट्रेड में क्या था, लोग कंफ्यूज थे। ठीक है, लोग कंफ्यूज थे कि भाई इस ट्रेड पे बाय करे, इस जोन में बाय करे या सेल करे, बाय करे या सेल करे। लोगों का कंफ्यूजन यहाँ पर अचानक से दूर होता है। ठीक है, और लोग यहाँ पर जब देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो पॉइंट है, मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये बियर के हाथ से छूट के बुल के हाथ में चला गया और यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है और फिर उसके बाद ट्रेड वापस से आपको देखने को मिल रहा है। और आप देखोगे ट्रेड वापस से एक बार अच्छा भागता है, फिर एक अच्छा मूव मिलता है, वहां से आपको ऑलमोस्ट 55% का एक मूव मिला है। अब वापस से प्राइस अगर उसी जोन में आ रहा है, आपको दिख रहा है प्राइस वापस से करेक्ट होता है और अपने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से वापस से रिवर्स कर रहा है, अपने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से। अगर आप बोले अगर रिवर्स नहीं करता तो आपको ये जोन पर अपना बाइंग ऑर्डर डालना था और इसके नीचे आपका 4-5% नीचे आपका स्टॉप लॉस। बट अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है, इस लाइन ऑफ कंट्रोल की जोन को ब्रेक कर देता है और यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है ब्रेक करने के बाद, तो आप शॉर्ट का ऑर्डर ढूंढोगे, आप शॉर्ट के लिए रेडी रहोगे, ना कि बाय के लिए। सिर्फ इसी तरीके से अब आपको मैं यहाँ पर एक रेंज और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आपको 2 रेंज दिख रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, और उसके बाद दूसरा ट्रेड जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये ब्लू लाइन आपको बाइंग रेंज बताती है। ठीक है, और ये लाइन आपको समटाइम्स सेलिंग रेंज भी बताती है कि भाई यहाँ से ये सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है। थोड़ा आप उसको उतना फोकस नहीं करोगे, यहाँ पर प्राइस रेंज पे क्या वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है हम उस पर फोकस करेंगे। अब आपको क्लियर कट आपके स्टॉक का एनालिसिस यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि भाई स्टॉक्स में वॉल्यूम आया था। ठीक है, यहाँ पर जबरदस्त वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम के बाद जैसा कि फॉल कराते स्टॉक को फॉल कराया, और आपको कहां तक पता था कि वापस आएगा, आपके लाइन ऑफ कंट्रोल तक तो आपको चांस था कि वापस आ सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल से वापस से उसमें एक बाइंग जनरेट हुई और वापस से यहां पहुंच गया। बट यहां पर एक तरीके से आपको एक और जोन दिख रहा है, रेजिस्टेंस जोन, और यहां पर स्टॉक वापस से क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है बुल और बियर के हाथ से। ठीक है, अब यहाँ पर स्टॉक अगर फाइट करता है और प्रॉपर्ली इसको ब्रेक करके इसके ऊपर 2 से 3 कैंडल का कंसोलिडेशन अगर आपको दिखता है, तो वापस से एक बार फिर से आपको एक बुल रेंज दिख सकती है। अदरवाइज सेम कंसोलिडेशन के बाद अगर इस जोन को ये नहीं ब्रेक कर पाता तो आप वापस से एक सेल ऑफ देखोगे और यहाँ तक आपका टारगेट हो सकता है, और इसको तोड़ दिया तो फिर आपका एक स्मार्ट टारगेट, मतलब एक बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है सेल जोन की तरफ। आप बोलोगे ठीक है, किसी और स्टॉक्स में भी हम ट्राई करके देख सकते हैं क्या? मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारे पास रिलायंस है। ठीक है, अभी रिलायंस में करंटली कहां पर सेलर और बायर कंफ्यूज है वो आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। तो यहां पर हम आएंगे और जो लेटेस्ट है यहां पर, तो मुझे लग रहा है यहां पर सेलर और बायर ज्यादा कंफ्यूज है, मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। और अब आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो यहां पर क्रिएट हो रहा है। आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आपके पास ऊपर की तरफ दिख रहा है कि ये एक रेंज दिख रहा है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ कर दिया, और नीचे की तरफ आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर एक रेंज दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। इस केस में आपको पता है कि भाई लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ है, लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ है, सबसे ज्यादा बायर
और सेलर यहाँ पर प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन चलता है इसी के अंदर तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, मतलब साइडवेज होगा। बट अगर इसके अंदर से प्रॉपर ब्रेक होकर, ठीक है, प्रॉपर ब्रेक होकर एक दो कैंडल साइडवेज चलती है यहाँ पर या इसको रिटेस्ट करती है तो एक बार आप वापस से सेल की तरफ जा सकते हो। और अगर प्रॉपरली इसको ब्रेक करके ऊपर 2-4 कैंडल का कंसोलिडेशन होता है और फिर ये ऊपर निकलता है तो आप ऊपर की तरफ उसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। फिर से आप उसको रिलायंस को एक बार वापस से ऊपर की तरफ देख पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी एक रेंज आपको दे रहा है कि भाई रिलायंस अगर इस रेंज के ऊपर गया तो कहीं ना कहीं आपके पास सर्वाइवल का चांस है, ठीक है, अगर इसके ऊपर 2-4 कैंडल का कंसोलिडेशन होता है तो, ठीक है। इस रेंज को अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन से भी एक रेंज खुद से ड्रॉ कर सकते हो कि भाई यहाँ पर ही इस जोन में, क्योंकि सबसे ज्यादा इस रेंज में स्टॉक घूम रहा है, आप इसके ऊपर के लिए बाइंग प्लान कर सकते हो और इसके नीचे के लिए सेलिंग प्लान कर सकते हो। आप देख भी सकते हो कि सेम पॉइंट ऑफ कंट्रोल से जब वो निकला है तो यहाँ पर ऑलरेडी एक बार जोन में इसने कंसोलिडेशन किया, रिटेस्ट किया और एक अच्छी बाइंग दे चुका था। तो मैं फिर से आपको एक बार फाइनल बता देता हूँ कि आपको ड्रॉ कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई ड्रॉ कैसे करना है, ड्रॉ कैसे करना है। देखो यहाँ पर मैंने एक स्टॉक लिया, यहाँ पर मुझे एक ऐसा जोन चाहिए जहां पर अभी मैं इसका प्रीवियस की यहाँ पर बायर और सेलर सब कंफ्यूज थे कि हमें कहाँ आए, तो ये जोन को मैं एक सपोर्ट जोन को मैं मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे वापस से ये जोन दिख रहा है कि भाई एक बहुत स्मार्ट जोन दिख रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बाइंग इनिशिएट हुई है, जहां पर इस कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा रेंज आपको ये दिख रहा है, दूसरा रेंज आपको ये दिख रहा है। तो यहाँ पर वापस से इस रेंज को ब्रेक किया और सेम यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद एक बार अच्छा ट्रैवल किया और फिर आप ऑलमोस्ट देखोगे तो तीसरा रेंज आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। वापस से एक रेंज से एक बार प्राइस को थोड़ा सा रिजेक्शन मिला, लेकिन फिर से जब उसको प्राइस ने ब्रेक करके एक बार रिटेस्ट लिया तो वापस से आपको प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो आपको स्पेशली पकड़ना वहां पर है जहां पर सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन होने के बाद प्राइस ब्रेक हुआ है और जब उस प्राइस को वापस से उस रिटेस्ट करने आ रहा है। जैसे देखिए सबसे पहले आपको ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल जोन मिल गया था और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर ये रिटेस्ट करने गया, आपको पता है कि भाई ये जोन पे अगर आया तो यहाँ पर हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है और इस जोन से आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। तो आप इसको यूज करिए और बताइए कि कैसा लगा आपको ये सिस्टम। इसका पार्ट 2 है, हम ये पढ़ेंगे कि फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे यूज करते हैं और आप उसको अपने डेली ट्रेड में भी, स्विंग में भी, पोजिशनल में भी कैसे यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, आपके लिए फायदा है, कुछ ना कुछ आप अच्छा सीख कर ही जाओगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।